आज हम आपको इस मामले में कई बड़े खुलासे बताएंगे। चंदा चंपत कांड की एक एक डिटेल आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले इस मामले से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें। चंदा चंपत कांड में अयोध्या पुलिस एक्शन में है। चंपत राय से पूछताछ हो चुकी है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ करेगी पुलिस, और साथ ही पुलिस 70 से 80 लोगों के भी बयान दर्ज कर सकती है, उनसे भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है और इसकी लिस्ट तैयार की जा रही। बताया जा रहा है कि आज करीब 4 घंटे तक चंपत राय से सवाल जवाब किए गए। उनसे चंदा चोरी के बारे में पूछा गया। उनसे यह भी पूछा गया कि जब उन्हें चंदा चोरी की जानकारी थी तो फिर इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। आपको बता दें कि 25 जून को चंदा चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। 26 जून को 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और फिर 27 जून को चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया था। 29 जून यानी कि आज चंपत राय से पूछताछ हुई है। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ होगी। अनिल मिश्रा की भी राम मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है। तो इस मामले में अब लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। चंपत राय से आज 4 घंटे पूछताछ हुई है और इसके साथ साथ जो 8 आरोपी उनसे तो पूछताछ चल ही रही है, लेकिन उसके साथ 70 से 80 लोगों की लिस्ट ऐसी तैयार की गई है जिनसे इस पूरे मामले में कड़ियां जोड़ते हुए जिनकी लिस्ट तैयार की गई है और इनसे भी अब जल्द ही पूछताछ होगी। साथ ही साथ अब चंपत राय के बाद अनिल मिश्रा और गोपाल राव का भी नंबर है। इनसे भी पुलिस जल्द ही पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है। इनसे वो कड़े सवाल जवाब किए जा सकते हैं कि जब चंदा चोरी की जानकारी इनको थी तो आखिर पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई, पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, और इसके साथ साथ इस पूरे मामले में इनको कितनी जानकारी थी। जो बाकी के 8 आरोपी हैं वो जिस तरीके से चोरी कर रहे थे, उनके सीसीटीवी में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, उसको लेकर भी इनके पास क्या क्या जानकारी है ये भी पुलिस इनसे पूछेगी। उधर चंदा चोरी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। टिन्नू यादव समेत सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन्स को जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों ने अपने फोन से चैट हिस्ट्री को डिलीट कर दिया है, जिसके बाद पुलिस अब इनके फोन को एफएसएल भेजकर चैट हिस्ट्री को रिकवर कराएगी। आपको बता दें कि थोड़ी देर पे सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। खास बात यह भी है कि अयोध्या पुलिस आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं मांगेगी, यानी कि सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया जाएगा। इससे पहले भी कोर्ट ने 3 दिन के न्यायिक हिरासत में इनको भेजा था। पुलिस ने अब तक रिमांड नहीं मांगी है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि जब इनसे पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तब पुलिस एक स्पेशल एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से इनकी रिमांड मांगेगी। लेकिन आज इनकी न्यायिक हिरासत हो सकती है, फिर से उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, और यही वजह कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्हें आज जज के सामने पेश किया जाएगा, तो जिसको लेकर अब आगे न्यायिक हिरासत इनकी बढ़ाई जा सकती है। पवन आरा अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, इस वक्त क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, खासतौर पर चंपत राय से सवाल जवाब हुए हैं, अब अगला नंबर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का कब हो सकता है? आज ही या भी आने वाले दिनों में? देखिए गोनिका, कुल मिलाकर अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके आधार पर जो शुरुआती जांच है उसमें 70 से 80 लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं, जिसमें मंदिर का मैनेजमेंट स्टाफ, ट्रस्ट के एम्प्लॉयज, काउंटिंग स्टाफ और बैंक के एम्प्लॉयज भी शामिल हैं। तो इसको सबीना कहा जा रहा है। बयान देने के लिए सम्मन किया गया है। चंपत राय के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आगे आने वाले 1 से 2 दिन में अनिल मिश्रा और गोपाल राय के भी बयान दर्ज किए जाएंगे, और यह संख्या लगभग 70 से 80 के बीच है। जब हमने पूछा कि इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी चल रही है, और जब हमारे सूत्रों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम रिमांड लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्राउंड वर्क कर लेना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेना चाहते हैं, उसके बाद पुलिस रिमांड की डिमांड करेंगे। आज पुलिस यहां रिमांड की मांग नहीं करेगी, बल्कि जुडिशियल कस्टडी को आगे एक्सटेंड करने की डिमांड करती हुई दिखाई देगी। फिलहाल कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जो एक बड़ा खाका तैयार किया जा रहा है वो जांच का यह है कि शुरुआती जांच में जो जो तथ्य सामने आए हैं उसमें जिस जिसकी भूमिका है उन सब के बयान दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि एसआईटी ने 140 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए थे, और फिलहाल पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग 70 से 80 लोगों को बयान दर्ज करवाने के लिए सम्मन जारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल पवन, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और यही वजह कि इस तरीके का एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उनसे जल्दी पूछताछ हो सकती है। पवन, आप बने रहे हमारे साथ। वही इस पूरे मामले पर चंदा चंपत कांड में अयोध्या बार एसोसिएशन का भी ऐलान है। चंपत राय को लेकर अयोध्या पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसपे यह कहा गया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव 3 दिन के अंदर या तो अयोध्या छोड़ दें या फिर उन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।
अगर उन पर यह कार्रवाई नहीं होती है तो फिर 72 घंटे के अंदर बार एसोसिएशन अयोध्या में चक्का जाम करेगा और किसी को भी अयोध्या में घुसने नहीं देगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। दरअसल चंदा चोरी के मामले में आज अयोध्या बार एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। साथ ही यह भी फैसला हुआ कि जो 8 आरोपी चंदा चोरी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिए कोई भी वकील मुकदमे की पैरवी तभी करेगा जब आरोपी 5-5 लाख रुपए जमा करेंगे। उनका कहना है कि अगर 5-5 लाख रुपए जमा नहीं करेगा तो कोई भी एडवोकेट चंदा चोरों के केस की पैरवी नहीं करेगा। हमारे साथ हैं सर, क्या फैसला हुआ है? जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या बार एसोसिएशन की तरफ से उन पर कोई फैसला लिया गया? बार एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि दे आर नॉट गिल्टी पर्सन इज, ये पकड़ से बाहर हैं और इन पर एफआईआर होनी चाहिए। जो लोग पहले से दोषी हैं, जिनके ये लोग नुमाइंदे केवल दाखिल किए गए हैं, जो जेलों में पहुंच गए हैं, बड़े लोग सब बाहर हैं, जिसमें 3 लोगों का नाम लिया गया, चंपक राय और गोपाल राव और अनिल मिश्रा। और नृपेंद्र मिश्रा जी को सीईओ बनाए जाने पर विरोध भी जताया है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा उसी ओर उंगली जा रही है। एफआईआर उनके खिलाफ संघ दर्ज कराएगा और आगे चल करके मुकदमा भी लिखाएगा। एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो मुकदमा दर्ज कराएगा, पैरवी करेगा, सीबीआई की मांग करेगा और इन लोगों का प्रोसिक्यूशन सपोर्ट करके 15 की कमेटी उनका विरोध करेगी कि वो जेल से बाहर न आने पाए। 8 लोगों के पक्ष में क्या वकील नहीं खड़े होंगे अयोध्या के? खड़े होंगे वो लोग जो चाहते हैं खड़े होना। इतनी बड़ी कई करोड़ों में क्या अभी तो यही पता नहीं का कितने अमाउंट की चोरी है, तो कम से कम 5 लाख रुपए पर हेड वकील लाके यहाँ जमा करेंगे, प्रमोशनल अमाउंट, और उससे प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी, उनको अधिकृत कर दिया जाएगा। आप चलिए पैरवी। ये पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे वो लोग अपने अच्छा, जो आरोपी है वो कम से कम 5 लाख पर हेड और हैं, वो तो 5 लाख तो दे ही सकते हैं। वो 20 लाख ले ले, हमारे 5 लाख संघ को प्रमोशनल अमाउंट दे, जिससे हम अपने प्रोसिक्यूशन की पैरवी करें और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रीट करें। एसआईटी जांच के आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। क्या उस एसआईटी जांच को लेकर भी बार एसोसिएशन में कोई एसआईटी इंक्वायरी is fully governed by the state government, and if the SIT inquiry be not constituted at that time by the state government, then CB inquiry was under the order by the central government. तो SIT की जांच that is not a confirmed situation, because ये जानबूझ करके जहां चोरी हुई वहीं के मालिक ने उसको तय कर दिया। यहाँ पर केंद्र की सरकार है, वो भी भाजपा की है, तो वहां पर सीबीआई के द्वारा जांच किए जाने की बात की जा रही है। उसमें परेशानी क्या है? अगर मुलजिम नहीं है तो मुलजिम नहीं होंगे, दोषी नहीं है तो दोष उन पे नहीं बनेगा, लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जांच होनी चाहिए, फ्रॉम इनिशियल स्टेज। उसके जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से शुरू होता है, ये वहां से जांच होनी चाहिए, तब सारी चीजें क्लियर होगी, कितने लोग दोषी कितने लोग दोषी। तो वकीलों की ये डिमांड पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। अगर चक्का जाम होता है तो अयोध्या पुलिस को और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अयोध्या के वकीलों में इतना गुस्सा क्यों है? मीटिंग में आज क्या फैसला हुआ? अयोध्या कोर्ट में वकीलों से बात की हमारे संवाददाता पवन डारा। फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या में आज राम मंदिर के चंदा चोरों को लेकर एक विशेष बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। फैसले भी लिए गए और मांग भी की गई। मांग ये की गई कि एसआईटी से न्याय नहीं होगा, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, एसआईटी की जांच को लेकर आज बार एसोसिएशन ने कहा कि ये काफी नहीं है, क्या क्या फैसले हुए? देखिए, ऐसा बैठक हुई थी, हम तो चूंकि देर में आए थे, बैठक में उपस्थित नहीं थे हम, लेकिन जैसा यहाँ मालूम चला आने के बाद कि अध्यक्ष जी ने काफी हंगामेदार बैठक हुई और यहाँ ये तय हुआ कोई भी अभियुक्तों का वकालतनामा नहीं लगाया। अदरवाइज अगर किसी ने मुकदमे लड़ने का प्रयास किया तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा।
जुर्माना होगा तो जो 5 लाख रुपए जमा करवाने की बात है। तय हुआ, हम बैठक में थे नहीं, हमारे बाद में लोगों आप थे बैठक में सर? जी जी, तो क्या चर्चा हुई? चर्चा हुई। जो आज अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, पूरे अधिवक्ता संघ बहुत सराहनीय कार्य है जो आज हमारे अध्यक्ष जी ने इस चीज को निर्णय लिया है। कोई भी अधिवक्ता फैजाबाद एसोसिएशन का अगर उन लोगों का मुकदमा देखने का कार्य करेगा, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और सारे अधिवक्ता ने इसका समर्थन दिया है, इसलिए हम सभी लोग अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये तो हुई बधाई और धन्यवाद की फॉर्मेलिटी। अब सवाल ये है कि एसआईटी की जांच पर भी शंका जाहिर की गई। क्या बातें हुई एसआईटी की जांच को लेकर यहाँ बैठक के अंदर? बैठक के अंदर क्योंकि वो कानून है, संविधान के तहत जो है निर्णय लिया जा रहा है, उसके बाद क्या निर्णय आता है फिर वो सारे अधिवक्ता बंधु जैसे हमारे अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे उस हम लोग वही सर्वमान्य है। सर्वमान्य है। सर, एसआईटी की जांच से वकील लोग संतुष्ट हैं या सीबीआई की जांच की जो बात अध्यक्ष कर रहे हैं उस पर सहमत है? मैं अध्यक्ष जी से और अधिवक्ता संघ के निर्णय से सहमत हूं, बस इतने कहना है। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे चंदा चोरी को? वकीलों ने ये बैठक क्यों बुलाने पर मजबूर हुए वकील? नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, वो सही है। भाई साहब, बैठक हुई तो क्या चर्चा हुई? पूर्व मंत्री जी बताइए। आप तो बताइए, उनसे भी आप पूछिए। देखिए, बैठक में ये चर्चा हुई कि ये हमारी आस्था का प्रश्न है, आस्था का विषय है। 500 वर्ष बाद ये स्थिति आई है, मंदिर बना। ये भगवान श्री राम की कृपा ही है कि आज ये बात उठी और मामला ये जो है सुर्खियों में आया। और जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से आज तक पता नहीं कितना चोरी हो गई है। तो ये मुद्दा अपने आप में आस्था का विषय है, इसलिए वकीलों का निर्णय ठीक है, क्योंकि आस्था से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारी आस्था का प्रश्न है। एक व्यक्ति, हमारा एक क्लाइंट होता है या कोई गरीब व्यक्ति होता है, पसीने की कमाई 10 रुपए का नोट पसीने से सना होता है, वो भगवान राम के गुल्लक में जाके डालता है। अगर ऐसे रुपए को किसी ने चुराया है तो वास्तव में उसने महापाप किया है। सवाल यहाँ चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका को लेकर भी उठे। भूमिका ऐसे है, जब अगर एक जिले का डीएम अगर चाह ले तो पूरे जिले में किसी बाबू और लेखपाल की हिम्मत नहीं कि 1 पैसा रिश्वत ले लेगा। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री चाह ले तो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो सकता है, कभी नहीं होगा। लेकिन अब प्रश्न इस बात का है कि हमारे यहाँ जो एसआईटी की जांच जो चल रही है, तो ठीक है, जांच अपनी जगह पर काम करेगी। प्रश्न इस बात का है, सब तो रिलेटेड है एक दूसरे से। एसआईटी, प्रदेश सरकार, योगी सरकार और केंद्र सरकार और जो चंपत राय जी और ये हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सीबीआई की जांच हम लोगों ने मांग की अध्यक्ष जी से कि सीबीआई की जांच कराई जाए। अध्यक्ष जी ने कहा, इस बात को सदन ने माना भी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि केंद्र भी तो यहीं का है, केंद्र भी तो राज्य का है। अब प्रभु राम चाहेंगे ही तभी निष्पक्ष न्याय मिलेगा, बड़ी मछलियां फंसेंगी। आपको लग रहा है कि अभी तक का जो मामला एसआईटी में आया उसमें बड़ी मछलियां नहीं है? अभी बड़ी मछलियां फंसी नहीं है। आपको फिर मैंने बता दिया कि जब तक ऊपर का डीएम या मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, जिले का एक लेखपाल 10 रुपया नहीं किसी से ले सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। सर, प्रस्ताव तो ये भी पास किया गया यहाँ पर कि इन तीनों के खिलाफ जिनका नाम लिया जा रहा है, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस तरह की क्या तर्क यहाँ रखे गए वकीलों की इस बैठक में? देखिए, जब संघ की मीटिंग होती है तो सभी अधिवक्ता, जो कि संघ खचाखच भरा था, अपने अपने विचार रखते हैं। निर्णय हमारे अध्यक्ष जी करते हैं। जो अध्यक्ष जी का निर्णय आता है वही हमारे लिए सम्मान होता है। विचार हम लोग रखते हैं कहाँ ये चीजें होनी चाहिए, ये गलत है, ये इन चीजों को अगर नहीं कोई सम्मिलित किया जाता है, जो बड़े नाम है इनको, तो हम लोग फिर अपने प्रक्रिया के तहत हम लोग भी उसको प्रक्रिया अपनाएंगे। और क्या प्रक्रिया अपनाएगा संघ? जी ने हमारे जो निर्णय दिया है कि अगर नहीं इनको नामित किया था, इनको उसमें शामिल नहीं किया था, तो हम लोग फिर न्यायिक प्रक्रिया अपना करके इनको शामिल कराएंगे। यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे एफआईआर दर्ज? अध्यक्ष जी का ऐसा निर्णय आया। तो यहाँ तय ये हुआ है कि अगर इन बड़ी मछलियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है तो संघ की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सर, क्या तर्क दिए गए थे? लोग किस जांच से अभी तक वकील क्या संतुष्ट हैं? हम थे नहीं उसमें। आप थे? जी हाँ। अधिवक्ता संघ की सामान्य सदन की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया। अध्यक्ष जी ने हमारे निर्णय लिया कि जो चंदा चोर हैं इनकी वकालत कोई नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो पहले वो प्रार्थना पत्र देगा, स्वीकार होगा, 5 लाख रुपए जमा करेगा, फिर वकालत करेगा। और अध्यक्ष जी की अनुमति से
सदन की अनुमति से फिर दोबारा बैठक होगी, विचार किया जाएगा, उस समय होगा। क्या एसआईटी की जांच को लेकर भी यहाँ कोई प्रस्ताव पास हुआ? जी, एसआईटी की जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि राज्य सरकार की गठित एसआईटी है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। एसआईटी ने तो जो जांच की उसके अनुसार उनके ट्रस्ट के जो मेंबर हैं उन्होंने एफआईआर कराई है। ट्रस्ट के मेंबर को पता नहीं है कि अभियुक्तों के पिता का क्या नाम है, जो ट्रस्ट में काम करता है उसके पिता का नाम पता है। इससे बड़ी बात क्या, इसका मतलब है कि एसआईटी जो है वो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से प्रभावित है। क्या चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा इतने बड़े किरदार हैं कि आपको लगता है कि वो पहुंच से बाहर हैं? बिल्कुल पहुंच से बाहर हैं। अगर चंपत राय पहुंच से बाहर न होते तो इस एफआईआर उनका नाम होता। एसआईटी ने जांच की। एसआईटी, मैं कह तो रहा हूं कि 8 मुलजिम के पिता का नाम नहीं, जो गणना में काम करते हो, ट्रस्ट के कर्मचारी हो, उनके पिता का नाम नहीं पता है ट्रस्ट के मेंबर को। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सर, आप मौजूद थे बैठक में? हाँ, मौजूद थे। और कौन कौन से विचार रखे गए? किस बात को लेकर ट्रस्ट के वकील, अपना संघ के वकील सबसे ज्यादा नाराज है? सबसे ज्यादा एसआईटी रिपोर्ट जो आई है 8 लोग नामजद, इसमें चंपत राय और ये अनिल मिश्रा और जो एक और मुलिम है जिनका नाम बहुत दूर है, तो इसमें ये आया कि इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई की मांग जो है हम केंद्र सरकार से करेंगे। ये हमारे अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी रखी। अगर वहाँ से भी कोई काम नहीं होता तो हम अपने यहाँ न्यायालय में 173(4) के अंतर्गत अपना जो है यहाँ एफआईआर लॉन्च कराने के लिए इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कब तक इंतजार करेंगे? अब इंतजार क्या, हम लोग अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि डीएम साहब से व्यवस्था लेके और मिलके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। डीएम से मिलकर कार्रवाई करेंगे। आप में से कोई और जो मौजूद था, आप मौजूद थे वहां? सर, आप मौजूद थे। चर्चा नृपेंद्र मिश्रा को लेकर भी हुई, कार्यपालक अधिकारी की तैनाती को लेकर भी हुई, उसको लेकर क्या चर्चा थी? चर्चा ये थी कि नृपेंद्र मिश्रा जो उस समय सपा गवर्नमेंट थी, तो उस समय वो सचिव थे, तो उन्होंने उसमें गोलीकांड करवाया था, इसलिए उनको सदस्य उससे ट्रस्ट से हटाने की मांग हुई है। और जो सारे लोग अभी सामने नहीं आए बड़े लोग, वो अगर उनका नाम जल्दी से नहीं आता है तो 3-4 दिन बाद हमारे यहाँ फिर से मीटिंग होगी और हमारे यहाँ उनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट होगी कि उनका भी नाम इसमें शामिल किया जाए। अच्छा, नृपेंद्र मिश्रा का नाम भी आप एफआईआर में चाहते हैं? जी, ये प्रस्ताव पास हुआ है? जी जी। आप कुछ कह रहे हैं? अनुराग जी जी, वकीलों की शंका एसआईटी को लेकर है, ये सब वकीलों ने बताया। इसके अलावा मांग क्या है आप लोगों की, और आपको लग रहा है कि ये चंदा चोरी की जो जांच है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है? जिस तरीके से एफआईआर की गई है उससे लगता है कि जो जिम्मेदार लोग थे उनको किनारे कर दिया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है। संघ के सदस्य भी जो है आहत हैं। हमारे अयोध्या का मंदिर है, हम लोग भगवान राम से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये प्रस्ताव पारित किया गया। जो जिम्मेदार लोग हैं आप उनको साइड करके और केवल गिनने वाले लोगों को आपने उसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो संघ ने यही मांग की है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। इतनी बड़ी चोरी हुई है, जिम्मेदार लोग किनारे हो गए। इतनी बड़ी चोरी हुई, वो लोग कहीं से उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाया गया। पूरी एफआईआर में आप पढ़ लीजिए, कहीं नाम नहीं है। इसलिए संघ ने ये प्रस्ताव पारित किया कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है ये पैसा चोरी होने की, और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो छूट जाए, किनारे हो जाए, वो ये बता दिए जाए कि भाई इनकी आस्था बहुत है या बहुत मंदिर के प्रति जो समर्पित थे इसलिए इनको किनारे कर दिया। ऐसा नहीं, जो भी जिम्मेदार है सबको सजा मिले। इसीलिए संघ ने प्रस्ताव पारित किया है कि इन तीनों लोगों का नाम भी उसमें आना चाहिए। जांच होनी चाहिए उनकी कम से कम। आपने तो एफआईआर से बाहर कर दिया, वो तो जांच से ही बाहर हो गए। जांच में तो कम से कम आने चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। जब वो मुलजिम होंगे तभी तो उनसे पूछताछ होगी, तभी तो उनकी जांच होगी। इसीलिए संघ ने प्रस्ताव पारित किया है कि उन तीनों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए एफआईआर में। अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों का इस्तीफा हुआ है, क्या अधिवक्ता संघ इस स्वीकार नहीं हुआ है? इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। इस तरीके का खाली ये एक तरीके से जो है खाली जनता को भ्रमित करने के लिए किया गया है। कहा गया है कि 13 तारीख को कोई मीटिंग होने वाली है, उस पर विचार किया जाएगा। तो ये खाली जनता को भ्रमित करने के लिए है। तो ये कह रहे हैं, बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अभी तक भी जो इस्तीफा दिया गया है उसको स्वीकार नहीं किया गया है, और जो एफआईआर हुई है वो सिर्फ 8 नामों तक सीमित कर दी गई है। अगर वो जिम्मेदार थे, अगर वो फैसले ले रहे थे, तो गिनती की जिम्मेदारी उनकी क्यों नहीं, और क्यों एफआईआर में सिर्फ इस पूरी जांच को 8 लोगों तक सीमित कर दिया गया है? एसआईटी की जांच पर सवाल कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? हम भाई साहब ये कह रहे थे कि घटना तो जो हुई है यहाँ पे लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन एक विषय और है कि जो रामद्रोही हैं वो जो उस पर राजनीति कर रहे हैं आके बहरूबिया बन के, तमाम इस कचेरी मिलेंगे आपको, इसी कचेरी में जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोली चलाया,
जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा। पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निधि संकलन किया, तो जिन लोगों ने 1 रुपए नहीं दिया, सहयोग किया मंदिर में, जिन्होंने आज तक दर्शन नहीं किया, कृपया वो राजनीति इस पे ना करें, उनको वोट नहीं मिलेगा। तो जो वकील संघ अगर पास कर रहा है उसको आप ईमानदार हिंदू की कोशिश देखते हैं या उसमें भी कुछ राजनीतिक पुट? बिल्कुल नहीं, संघ हमारा जो पास करेगा उस पे हम पूरा कंठस्थ होकर खड़े हैं उनके साथ, क्योंकि कोई राजनीति नजर नहीं आती है। बिल्कुल नहीं। हमारे देखिए, वो चूंकि वो अभियुक्त हैं, वो जेल गए हैं, उन्होंने पाप किया है, उनको धर्म सजा मिलेगी, वो बचेंगे नहीं, वो उनको कानून की सजा मिलेगी, भगवान भी सजा देंगे। और हमारे अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, हम लोग सब उनके साथ हैं। उनके साथ हैं। तो क्या ये जांच का दायरा 8 तक सीमित करना या इस जांच के दायरे को कहां तक फैलाना चाहिए? भाई देखिए, आप कई चैनल के माध्यम से और तमाम हमने चैनलों पे देखा कि चूंकि एसआईटी जांच कर रही है और दिन पर दिन परतें खुल रही है, अभी तो एजेंसी जांच कर रही है, आगे और मिलेगा। यहाँ तो एजेंसी की मांग की जा रही है, सीबीआई से जांच। लोग करने वाले करें, करना भी चाहिए, ठीक है, उसका स्वागत है, लेकिन पकड़े जाएंगे लोग। और हाँ बाबा, कुछ कह रहे हैं? बर्बाद हो गए हैं, ये बर्बाद हो गए हैं। कैसे बर्बाद हो गए? ये जो रुपया पैसा चोरी हुआ उसकी मदद नहीं, उसका विरोध कर रहे हैं पंडित जी हमारे, और लंका दहन कराएंगे ये। और क्या आज चर्चा क्या हुई? वकील किस बात से चर्चा इसलिए हो गई न कि यहाँ पर किसी मुलिम की जो जमानत कराने कोई वकील नहीं खड़ा होगा। सीबीआई जांच, हमारे अध्यक्ष जो मानवर कालिका प्रसाद मिश्रा जी हैं, उन्होंने उनके सामने 3000 वकीलों ने कसम खाई है, कोई वकील नहीं उनका मुकदमा पैरवी करेगा। ये पैरवी कराएगा तो 5-5 लाख रुपए जुर्माना होगा। क्या एसआईटी की जांच से अधिवक्ता संघ संतुष्ट है या ऐसे? नहीं संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है। सीबीआई जांच की मांग करते हम लोग हैं। चंपत राय ही नहीं, समूचे जितने लोग हैं, जैसे जन्मभूमि के पुजारी हैं या जो पकड़े गए रामशंकर और टिन्नू सरदार हैं चंपत राय के, ये गोली भरते हैं, दागते हैं चंपत राय। संतोष पुजारी हैं, अशोक पुजारी, ये सब कोई चोर नहीं, ये सब हैं। वहाँ पर पैसे की देनदारी जो हुई है, रामशंकर टिन्नू ही उसके सबसे बड़े भागीदार हैं। और जो पैसा चुराते थे रुपया, वो अखिलेश यादव को ले जाके देते थे जेवर वगैरह। इसमें अखिलेश यादव कहाँ से आ गए? अखिलेश जितना परपंच लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर चोरी कर रहे हैं योगी जी ने एसआईटी जांच बैठा दिया। देखिए, तर्क आते आते राजनीति अपने आप आ जाती है। कुछ युवा हैं, क्या युवाओं को भी आज बोलने का मौका मिला जब बैठक हुई? और बोले तो क्या बोले युवा? युवा यही बोलेगा कि जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, पहली चीज तो चंपत राय को, गोपाल राव को, निपेंद्र मिश्रा को जेल भेजे, ये पूरी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। और सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है, और इनके लोग हैं, इनके ट्रस्ट है। इसमें कुछ नहीं होगा जब तक इनकी सरकार रहेगी। सब लीपा पोती करके खत्म कर देंगे, आप देखते जाइए। बस यही करेंगे कि ये जो ट्रस्ट में जितने लोग हैं उनको हटा देंगे, और हटाने के बाद नई भर्ती कर देंगे, होगा कुछ नहीं। जब से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा, तब से ये लोग चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, ये चलता चला आ रहा है। और मैं भी राम मंदिर आंदोलन में गिरफ्तारी अपनी दिया हूँ। और बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 की बात कर रहा हूँ। राम मंदिर आंदोलन होते थे तो मैं शिवसेना का यहाँ नगर अध्यक्ष था, तो मैं अपनी गिरफ्तारी वहाँ पे दिया। राम मंदिर के तमाम कार्यक्रम होते थे, हिंदू महासभा के होते थे, शिवसेना के होते थे, हिंदी युवा वाहिनी के होते थे, तो मैं शिवसेना में उस समय था। तो एफआईआर दर्ज करवाने की सहमति बनी है, कब एफआईआर दर्ज हो जाएगी? यहाँ अधिवक्ता संघ की, अधिवक्ता संघ हमारे अध्यक्ष जी यहाँ एफआईआर कराएंगे ये तीनों लोगों के ऊपर, ये लोग जेल जाएंगे। अधिवक्ता इतना कमजोर नहीं है हमारे जनपद अयोध्या का, हम लोग सब यूनाइट है, 5-10 हजार अधिवक्ता रोड जाम कर देंगे अगर मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे तो। हाँ, आप देखते जाइए। आहत हैं? आहत है, बिल्कुल आहत है, पीड़ित है। अयोध्या का एक एक व्यक्ति जो है पीड़ित है, आहत है, बिल्कुल अपने आप को ठगा, अपमानित महसूस कर रहा है अयोध्या का एक एक व्यक्ति। तो बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जो अधिवक्ता संघ या कहें कि बार काउंसिल की जो बैठक हुई, उसमें सबसे बड़ा बात ये थी कि एसआईटी की जांच
संपूर्ण जांच नहीं है, इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई उसको लेकर वकीलों में नाराजगी है। नाराजगी ये कि जिन 8 लोगों के नाम है उनके पिता के नाम और मौजूदा पता तक नहीं दिया गया है, और जो इस पूरे मामले में निर्णायक थे, जिनके फैसले चलते थे, उनका नाम नहीं है। और जब एफआईआर में नाम नहीं है तो वो जांच के दायरे में किस तरह से आएंगे, उस पर सवाल है। इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अधिवक्ता संघ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अधिवक्ता संघ से यह भी कहा गया कि तरफ से यह भी कहा गया कि अगर ये कोर्ट नहीं अगर उस वाद को स्वीकार करती है तो हायर कोर्ट्स में भी इस मामले को लेकर जाया जाएगा। और इन 3 प्रमुख चेहरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात अधिवक्ता संघ कह रहा है।